राहुल गांधी के प्रस्तावित कार्यक्रम की अनुमति रद्द होने के बाद देहरादून का माहौल अचानक गर्मा गया। कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में परेड ग्राउंड पहुंचे और राहुल गांधी के समर्थन में नारे लगाने लगे। कार्यकर्ताओं ने मैदान का मुख्य गेट खुलवाने की कोशिश की, लेकिन पहले से तैनात पुलिस बल ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों और कांग्रेस नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। मौके पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई और हालात को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल को भी बुलाया गया। देर रात तक परेड ग्राउंड के बाहर राजनीतिक तनाव बना रहा। परेड ग्राउंड के बाहर कांग्रेस नेताओं ने धरना देकर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि पहले 3 दिन के लिए कार्यक्रम की अनुमति दी गई थी, लेकिन बाद में सरकार के दबाव में उसे रद्द कर दिया गया। उन्होंने दावा किया है कि जिस सरकारी कार्यक्रम का हवाला देकर अनुमति वापस ली गई है, वहां कोई गतिविधि नहीं चल रही थी। गोदियाल ने ये भी कहा है कि कांग्रेस ने निर्धारित शुल्क से अधिक राशि जमा की थी। इसके बावजूद अनुमति रद्द करना पूरी तरह राजनीतिक फैसला है और सरकार राहुल गांधी के कार्यक्रम से घबराई हुई है। कुछ साफ है, तस्वीर आपके सामने है, पूरा मैदान खाली है और हमने कहा, हमने अनुमति मांगी और नगर निगम द्वारा अनुमति दी गई। 1,77,000 रुपया जमा कर दिया गया। आखिरकार अनुमति को निरस्त कर दिया गया। इसकी वजह क्या है, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। वजह साफ है कि सरकार डरी हुई है। और किससे डरी हुई है? हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी से। इन्हें डर खौफ है आदरणीय राहुल गांधी जी का, और वो नहीं चाहते कि यहाँ पर कोई रैली, कोई कार्यक्रम राहुल जी का यहाँ पर हो। और इसीलिए प्रदेश के सरकार ने प्रशासन के जरिए इस मैदान को देने से इनकार कर दिया है। मैं प्रदेश की जनता को आप सबके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि आदरणीय राहुल गांधी जी के कार्यक्रम के लिए परेड ग्राउंड की परमिशन हमें 2 दिन पहले मिल गई थी। इस परेड ग्राउंड के लिए हमें ये कहा गया कि ये परमिशन आपकी हुई है और इसके तहत 3 दिनों का 1,77,000 रुपये जमा करें। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो तय शुल्क है उस तय शुल्क को जमा किया और जमा करने के बाद आज सुबह जैसे ही कार्यक्रम के आयोजन के लिए आवश्यक बंदोबस्त के रूप में जो टेंट का साजो सामान ट्रकों से आया, तो प्रशासन ने उन ट्रकों को बाहर रोक दिया। हम दिन भर प्रशासन के संपर्क में रहे, लेकिन हमें लिखित रूप में कोई सूचना नहीं दी गई और अंततोगत्वा अभी शाम को एक लिखित सूचना सरकार के द्वारा दी गई कि इस ग्राउंड की परमिशन रद्द कर दी गई है। लगातार बढ़ते विवाद और कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए कांग्रेस ने आखिरकार कार्यक्रम का स्थान बदलने का फैसला किया। पार्टी ने कहा है कि छात्रों और उनके अभिभावकों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसी वजह से अब कार्यक्रम परेड ग्राउंड के बजाय देहरादून के बन्नू स्कूल मैदान में आयोजित किया जाएगा। कांग्रेस का कहना है कि तारीख में कोई बदलाव नहीं किया गया है और राहुल गांधी 17 जुलाई को तय कार्यक्रम के अनुसार छात्रों को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम स्थल बदलने के बाद प्रशासन और कांग्रेस नेताओं के बीच बातचीत का दौर भी जारी रहा। परेड ग्राउंड विवाद के बाद पूरे घटनाक्रम ने उत्तराखंड की राजनीति को गरमा दिया। कांग्रेस इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बता रही, जबकि प्रशासन अपने फैसले को कानून व्यवस्था और सुरक्षा से जुड़ा कदम बता रही है। कार्यक्रम स्थल बदलने के बाद फिलहाल टकराव की स्थिति शांत होती दिखाई दे रही है, लेकिन दोनों पक्षों के आरोप प्रत्यारोप जारी है। अब सभी की नजर 17 जुलाई को होने वाले राहुल गांधी के कार्यक्रम पर रहेगी, जहां बड़ी संख्या में छात्रों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। देहरादून में राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर शुरू हुआ विवाद अब केवल कार्यक्रम स्थल बदलने तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ये राजनीतिक टकराव का बड़ा मुद्दा बन चुका है। एक तरफ कांग्रेस अनुमति रद्द करने को राजनीतिक दबाव बता रही है, तो दूसरी तरफ प्रशासन सुरक्षा और कानून व्यवस्था का हवाला दे रहा है। फिलहाल कार्यक्रम अब बन्नू स्कूल मैदान में होगा, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने उत्तराखंड की सियासत को नई बहस दे दी है। अब देखना होगा कि 17 जुलाई का कार्यक्रम राजनीतिक संदेश के साथ कितना बड़ा जन समर्थन जुटा पाता है।